Hello and good morning, everyone. I welcome you all at UOS IS. I hope everyone is doing well. So today is 27 November 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics which we are going to cover here today. So first article here is freebies and free ration. Here we will see the differences between freebies and free ration. Okay, next article we will discuss about milk, eggs and meat production increase. So यहाँ पर क्या हुआ है, मिल्क, एग्स और मीट का जो प्रोडक्शन हुआ है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल हम बात करेंगे इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम के बारे में. फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बिटवीन होप एंड हर्डल्स ऑन हाई सी. तो हाई सी क्या होता है, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स हियर. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस. कल हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है बट कुछ न्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आप लोगों ने अगर यहाँ पर सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा है तो ये दोनों पॉइंट्स में यहाँ पर पढ़े भी होंगे. लाइक सेक्युलरिज्म में भी इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से थोड़ा सा क्या है यहाँ पर अलग हो जाता है. तो कैसे अलग है और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो रूलिंग है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपकी सारी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो कवर अप हो. ओके, एंड आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करिए एडुवर्स IS. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको सारा इस एनालिसिस का जो पूरा पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर किया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल हम देखते हैं, फ्रीबीज एंड पेंडेमिक टाइम फ्री राशन नॉट द सेम सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा है, डिफ्रेंशिएट किया है किसके बीच में, यहाँ पर फ्री राशन के बीच में, फ्री राशन एंड हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री बीस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फ्री राशन क्या है, लाइक पेंडेमिक के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ चुके थे, उनके पास खाने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ नहीं रहता था. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनको फ्री राशन प्रोवाइड किया था. ठीक है, ओके, तो ये हमने डिस्ट्रेस के टाइम पर किया था. लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री बीज है, फ्री राशन और फ्री बीज टोटली डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं. अगर हम फ्री बीज की बात करते हैं, फ्री बीज क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इलेक्शन होने वाला है. ठीक है, इलेक्शन होने वाला है तो आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो होती है ना, जो पार्टीज, नॉट गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी आपकी स्कीम्स को अनाउंस करती हैं है ना. इलेक्शन होने के पहले वो यहाँ पर स्कीम्स को अनाउंस करते, लाइक जैसे कि आप सभी को पता है कि MP में जो लाडली बहन योजना है ना, लाडली बहना योजना ये चल रहा है, जिसमें कि महिलाओं को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर उनके अकाउंट में 1200 रुपये हर मंथ जाता है. ठीक है, इस तरीके की और भी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि फ्री में राशन देना, इस तरीके की चीज़ें, जैसे कि फ्री में आपका जो है हमने क्या कर दिया कि लाइक फ्री में हमने जो बस टिकट है वो हमने पूरा फ्री कर दिया है ना. इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री बीज कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का पैसा, देखिए फ्री राशन में भी सेम चीज़ें ही होती हैं लेकिन फ्री बीज में यहाँ पर क्या हो जाती है, इसके कुछ हमें प्रोज भी देखने को मिलते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं. प्रोज की बात करते हैं, क्या हो जाते हैं, देखिए अगर हम जैसे बात करते हैं MP में जो लाडली बहना योजना है, तो जो औरतें यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा वैसी हैं जिनके पास हाथ में उनके पैसे नहीं रहते, तो उनके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन इसके कॉन्स की बात करें, इसके नुकसान की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी क्या किया, उसमें रजिस्टर करके रखा जिनको ज़रूरत नहीं है उन पैसों की. ठीक है, तो इसी तरीके से ये हो जाता है. हम फ्री टिकट्स की बात करते हैं, तो जिसको यहाँ पर ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है उनको मिल रहा है तो ठीक है. आपने देखा होगा फ्री में लैपटॉप देना है ना, कई बार क्या होता है कि फ्री में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करना, फ्री में यहाँ पर मोबाइल जो फ़ोन्स होते हैं है ना उनको यहाँ पर करना. तो देखिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा ट्रेंड है वो किस तरीके का हो चुका है, ऑनलाइन पैटर्न यहाँ पर हो चुका है, स्पेशली पेंडेमिक के बाद. तो जिन लोगों के पास यहाँ पर लैपटॉप और मोबाइल स्मार्टफोन्स नहीं है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है. लेकिन जिनके पास है तो उनके लिए तो मतलब उनको तो फालतू में, एक तरीके से फालतू नहीं कहेंगे लेकिन उनको तो
एक तरीके से जरूरत नहीं थी फिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, सो द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिफरेंशिएटेड बिटवीन प्रोवाइडिंग फ्री राशन टू माइग्रेंट वर्कर्स टू टाइड ओवर द डिस्ट्रेस ऑफ द पेंडेमिक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया है। देखिए, राशन कार्ड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो देखिए, जो आपका फ्री राशन मिलता है वो आपको राशन कार्ड से मिलता है, और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच इज एसोसिएटेड विद द आइडेंटिटी एंड इंटाइटलमेंट्स ऑफ अ पर्सन, बट डिफिकल्टीज अराइजेज व्हेन वी इंडल्ज इन फ्रीबीज। तो देखिए, ये क्या है, आपके पास अगर राशन कार्ड है जो कि आपका क्या है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा राशन कार्ड का यूज बहुत सारे आपके उसमें भी होता है ना, एज अ डॉक्यूमेंट की तरह होता है, बहुत सारी आपकी आइडेंटिटी से भी यहाँ पर एसोसिएट होता है। लेकिन यहाँ पर चीजें कब खराब होने लगी, जब फ्री राशन कार्ड को हमने यहाँ पर किसमें इंडल्ज कर दिया, फ्री बीज में इंडल्ज कर दिया। कोविड-19 टाइम वॉज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे कोविड-19 का जो टाइम था वो अलग था, ठीक है। उस टाइम पर हाँ, हमें जरूरत थी कि लोगों को हम क्या करें, फ्री में राशन दें, लेकिन उसके बाद से वो चीज कंटिन्यू करना, क्योंकि अब तो चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, वो यहाँ पर गलत हो जाता है ना। तो ये पिटीशन यहाँ पर फाइल की गई थी माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा, जिसमें वहां पर इसकी ये हियरिंग हुई है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज मिल्क मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन 2023 एंड 24 सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या हुई है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि मिल्क का, मीट का और जो एग है इसका प्रोडक्शन क्या हुआ है, 2023 एंड 24 में आपका इंक्रीज हुआ है ना। जैसे हम बात करते हैं कि हमें फार्मर्स को क्या करना चाहिए, फार्मर्स की जो इनकम उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, तो फार्मर्स का जो वे ऑफ अर्निंग है उसको भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ना। लाइक आप एग्रीकल्चर पर ही तो पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रह सकते हैं, और हर जगह हम क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में सभी लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, आपका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, अगर नॉर्थ की अलग है तो साउथ की यहाँ पर अलग होगी, ईस्ट की अलग होगी, वेस्ट की अलग होगी। हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका एग्रीकल्चर हर प्लेस पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मानते हैं पंजाब और हरियाणा में अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है आपका राइस का एंड व्हीट का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि व्हीट का प्रोडक्शन आपका सदर्न इंडिया में भी यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा हो। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हमने उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, तो उसमें मिल्क, मीट और ये जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं इनको इंक्रीज करने की बात की। तो मिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर 3.78% इंक्रीज हुआ है इन 2023 एंड 24। ये यहाँ पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2024 के तहत बताया गया है ना, एनिमल हस्बेंड्री में। और हम अगर बात करते, देखिए यहाँ पे ये पूरा डेटा ही दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ डेटा दिया हुआ है कि कितना कितना पहले प्रोडक्शन था और अब कितना प्रोडक्शन होके यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे द रिपोर्ट सेज कंट्रीज प्रोड्यूस एन एस्टिमेट टू 239.3 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क। यहाँ पर 2023 एंड 24 में हमने 239.3 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें हमें 5.62% क्या हुई है, ग्रोथ देखने को मिली लास्ट 10 ईयर्स से हम अगर कंपेयर करते हैं। उसके बाद इंडिया इज अ टॉप मिल्क प्रोडक्शन एंड सेकेंड एग प्रोडक्शन ग्लोबली। इंडिया क्या करता है, यहाँ पर अगर हम मिल्क का प्रोडक्शन देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है, इंडिया में होता है। और उसके बाद हम अगर एग प्रोडक्शन की बात करें, किसकी, एग प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ग्लोबली इंडिया इज इन अ सेकेंड पोजीशन। तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, 2 फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो टॉप प्रोडक्शन में, टॉप जो मिल्क का प्रोडक्शन है प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है, इंडिया है, और एग के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। सो अकॉर्डिंग टू 16.21% ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप देखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, फिर ये आपकी कंट्रीज हैं जो एक के बाद एक इसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पर ये भी देखा कि फर्दर, जैसे कि टोटल हमने देखा 124.77 बिलियन एक्स का यहाँ पर क्या हुआ है, आपका 2023 एंड 24 में एक्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अगर हम 2014 एंड 15 में देखते हैं तो 78.48 बिलियन ही था, अब इंक्रीज होकर कितना हुआ हमारा, इतना हो चुका है, ठीक है। अगर मीट का प्रोडक्शन देखते हैं तो 10.25 मिलियन टन ऑफ मीट का प्रोडक्शन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो मतलब एक तरीके से ये है कि फार्मर्स इस सेक्टर में भी क्या कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। और वेरियस जैसे की स्कीम आई है, आपके पता है, जैसे कि मत्स्य
वसुधैव संपदा योजना, इस तरीके की स्कीम्स हैं। हम और नई न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं जिससे कि इन सारी चीज़ों का जो प्रोडक्शन हो वो आपका इंक्रीज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, एन आइडियल वे टू ट्रीट इंडियाज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्गन का डोनेशन, ठीक है, आई का डोनेशन, इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, है ना। इवन आप लोगों ने देखा होगा जो पॉपुलर फिल्म एक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे प्लेज करते हैं कि हम यहाँ पर हमारा जो ऑर्गन है उसको डोनेट करेंगे। यहाँ पे डोनेशन की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन करते कितने हैं ये आप सभी को पता है, ठीक है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर करते हैं। और इसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो कॉर्नियाज परसिस्टेंस है इसका हमें शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। देयर इज अ नीड टू परफॉर्म अबाउट 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। यहाँ पर हमें 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने हैं, बट ओनली 30% ऑफ दिस नीड इज बीइंग मेट। लेकिन इस 1 लाख में से सिर्फ कितना, हम देखिए इसका 30% ही क्या हो रहा है आपका, हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो डिमांड उसको मीटअप कर पा रहे हैं। ऑन द डिमांड साइड अगर हम देखा जाए, मैनी फेलो सिटीजन्स लीड अ लाइफ टाइम अवॉइडेबल साइट लॉस वेटिंग फॉर साइट रिस्टोरिंग टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाइक बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर मतलब कि वो ये नहीं चाहते कि उनका साइट लॉस हो जाए, मतलब कि पूरी तरीके से कई बार क्या होता है साइट लॉस होने की वजह से यहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, तो उस टिश्यू को रिस्टोर करने की भी कोशिश करते हैं, वेरियस सॉल्यूशंस यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अब एक सॉल्यूशन ये भी आता है कि देखिए आप सभी को पता है कि इंडियन हॉस्पिटल में, नॉट हम इंडिया की नहीं बात करें, अगर हम पूरे वर्ल्ड में भी देखते हैं, बट अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोगों की, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पर हर रोज उनकी क्या होती है, जान जाती है। हर रोज तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग जो है इंडियन हॉस्पिटल में यहाँ पर उनकी जान जाती है। एंड हु आर एलिजिबल टू डोनेट देयर टिश्यू बट डू नॉट, दे आर एलिजिबल, जिन लोगों के यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा जो कि आपकी अननेचुरल डेथ होती है, लाइक एक्सीडेंट से डेथ होती है, किसी ने सुसाइड कर लिया, इस तरीके की जो डेथ होती है, तो उनमें क्या होता है कि वो डोनेट कर सकते हैं लेकिन वो डोनेट नहीं करते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया कि हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिज्यूम कॉन्सेप्ट लेकर आ सकते हैं। प्रिज्यूम कंसेंट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लाइक अगर किसी पर्सन की यहाँ पर जान चली जाती है तो हम इसको क्या करेंगे, लाइक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994 का ये जो एक्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम अगर अमेंड करते हैं और उसमें हम प्रिज्यूम कंसेंट को एंड करते हैं। इट मीन्स अगर किसी पर्सन के यहाँ पर जान चली गई है तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अब हमारे पास क्या उसका कंसेंट है कि हम उसका जो कॉर्निया है उसको यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर इवन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता करें किसी के यहाँ पर जान चली गई है, किसी के यहाँ पर डेथ हो गई, तो उसमें क्या होता है कि लाइक उस पर्सन ने पहले यहाँ पर कभी ऑर्गन डोनेशन के बारे में या फिर आई डोनेशन के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसकी जान चलेगी तो यहाँ पर डॉक्टर्स ये कर सकते हैं, उनकी फैमिली से अभी भी यही होता है ना, यहाँ पर अभी कुछ अलग नहीं है, अभी भी यही चीजें होती हैं। उनकी फैमिली से, उनके जो नेक्स्ट किन है उनसे क्या किया जाता है, यहाँ पर कंसेंट लिया जाता है। ऑल्दो हमें पता होता है कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन होती है, क्योंकि जो कॉर्निया होता है वो सिर्फ 8 to 10 आवर, उसका जो टिश्यू होता है वो मरने के बाद 8 to 10 आवर क्या होता है आपका अच्छे से वर्क करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सा फिर मतलब कि वो भी डेड होने लगता है। तो यहाँ पर उनका जो क्या होता है उनसे हम क्या कर सकते हैं, कंसेंट ले सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ये लोग कंसेंट नहीं देते, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम यहाँ पर जो प्रिज्यूम कंसेंट वाला ये जो अप्रोच है उस तक कैसे पहुंचेंगे। सो कॉर्निया यहाँ पर जैसे आई डोनेशन की बात करते तो आई डोनेशन में आपकी पूरी आंख का डोनेशन नहीं होता, मतलब कि आंख पूरी निकाल के दूसरे में लगा दीजिए, नहीं, इसमें सिर्फ एक जो कॉर्निया होती है, जो एक लेयर होती है, थिन लेयर होती है, उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कॉर्निया आपकी बहुत ही थिन होती है और क्लियर आउटर लेयर होती है, इसमें कई बार क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है एक्सीडेंट्स के थ्रू, कॉग्निटल कंडीशन के थ्रू, यहाँ पर वो ओपेक हो जाती है, मतलब कि जैसे एक ट्रांसपेरेंट होती है कॉर्निया लेकिन कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से ये ओपेक हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ लाइट आपकी ट्रांसफर ही नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कॉर्नियल ओपेसिटीज आर सेकंड मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। यहाँ पर अगर हम इंडिया ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो कॉर्नियल जो ओपेसिटीज है ना, ये जो कॉर्निया ओपेक हो जाता है, तो ये सेकंड यहाँ पर आपका कॉज हो जाता है इन इंडिया अमंग दोज हु आर 50 ईयर्स एंड ओल्डर, मतलब स्पेशली 50 साल के बाद ज्यादा हमें देखने को मिलता है। लेकिन आजकल ये हमें यंगर जनरेशन में भी देखने को मिलता है। इवन मुझे भी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक मैं ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर नियर साइटनेस हूँ, मैं बहुत मायोपिक हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्पेक्स नहीं पहनती हूँ तो मुझे दूर की चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है।
एन एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन पीपल लिव विद कॉर्नियल ओपेसिटीज। यहाँ पर 1.2 मिलियन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके की कंडीशन से यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स जो अगर हम आई बैंक्स की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, देखिए ना तो उतने जितने आई बैंक्स की हमें ज़रूरत है, ना तो उतने आई बैंक्स है और ना ही उतने यहाँ पे आई सर्जन्स हैं कि यहाँ पे उस चीज़ को क्या करेंगे एथिकली। यहाँ पर अगर सोर्स की बात करें कि अगर हमारे पास हो भी जाए तो सर्जन भी इतने नहीं है एट प्रेजेंट। हम बात करते हैं हमें यहाँ पे 50 हाई फंक्शनिंग है ना, 50 हाई फंक्शनिंग आई बैंक्स की यहाँ पर नीड है, बट देयर इज ओनली 12 to 14 यहाँ पर है। यहाँ पे 500 एक्टिव कॉर्नियल सर्जन्स यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। 200 ट्रांसप्लांट एवरेज, मतलब हर दिन वो 200 ट्रांसप्लांट यहाँ पर करते ही, मतलब साल में, हर साल, नॉट एवरी डे। हम एवरी डे तो ये पॉसिबल नहीं है 200 घंटे यहाँ पर, मतलब 200 ट्रांसप्लांट करना। तो हर साल यहाँ पर जो 500 जो एक्टिव कॉर्नियल सर्जनर्स है, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि हमारा 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हर साल यहाँ पर हो, इसे हमें क्या करना है, रीच करना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रिज्यूम कंसेंट वर्सेस रिक्वायर्ड कंसेंट। प्रिज्यूम कंसेंट का मतलब क्या हो जाता है कि हमने जैसे किसी पर्सन की यहाँ पर डेथ हो जाती है तो हमने क्या ये प्रिज्यूम कर लिया कि उसका कंसेंट हमारे पास है, ओके। और एक रिक्वायर्ड कंसेंट ये होता है कि हमने क्या किया, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है उनसे कंसेंट लिया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर्स है उनको कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं, और ये क्या हो जाता है कि अब इसमें क्या होता है, लाइक किसी पर्सन की जान चली जाती है तो उसमें पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लाइक पहले यहाँ पर रेड टैप में जैसे कि परमिशन, उसके बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, फिर यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें यहाँ पर कन्विंस करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अगर हम कॉर्निया की बात करते हैं, इसको हम विद इन अगर 8 to 10 आवर यहाँ तक क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एनी डिले इंक्रीज द वेलिबिलिटी ऑफ डोनेटेड टिश्यू। अगर हम इसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो वो टिश्यू फिर यहाँ पर धीरे धीरे वो भी डेड होने लगता है। So though in universal opt-in approach run the risk of undermining a key enabler of corneal donation। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, बेस्ट अगर हम डोनेशन रेट की बात करते हैं, कहाँ पर है आपका, स्पेन में है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोर्तुगल में है। वहाँ पर भी क्या है, वहाँ प्रिज्यूम कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ प्रिज्यूम कंसेंट का सिस्टम नहीं है। उन लोगों ने रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पॉलिसी को यहाँ पर लेकर रखा है, जिसमें वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर से यहाँ पर कंसेंट लेते हैं, एक फॉर्मल कंसेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर रिक्वायर्ड कंसेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो अभी हमारे पास जो मॉडल है वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इंडिया में एट प्रेजेंट जो मॉडल है दे आर वेरी सक्सेसफुल, रिक्वायर्ड कंसेंट रिक्वेस्ट वाला ही है ना। तो इसमें हम देखेंगे हॉस्पिटल रिट्रीव प्रोग्राम जो है हमारा, हॉस्पिटल रिट्रीव प्रोग्राम है। जनरल हॉस्पिटल्स में यहाँ पर लॉट ऑफ हर्टल्स होते हैं, मोर्टेलिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम मोटिवेट करते हैं किसको, कॉर्नियल डोनेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है। द डोनेशन इज प्रोसेस ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम द किन। यहाँ पर डोनेशन तभी होता है जब यहाँ पर हमें फैमिली का कंसेंट मिल जाता है। ओवर 1,40,000 कॉर्निया हार्वेस्टेड बाय द रामायणा इंटरनेशनल आई बैंक एट द LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के द्वारा इन हैदराबाद। इन 35 ईयर्स 70% हैव कम फ्रॉम HCRP। तो यहाँ पर हैदराबाद में ये कि जो आई इंस्टीट्यूट है, इसमें जो 70% यहाँ पर हमने ये देखा कि जो 70% यहाँ पर जो आई डोनेशन का ये आया है वो HCRP मतलब कंसेंट लेकर ही आया है। इवन यहाँ पर जैसे कि जो एक प्रोसेस होती है ना, ऑर्गन डोनेशन की और ये सारी चीज़ों की, इसकी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है कई बार बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो जैसे कि हम स्टेट्स की बात करते हैं लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा है, तो यहाँ पर जैसे कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे महीनों तक यहाँ पर कंट्रीज में क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो हम इसमें ये जो रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट वाली अप्रोच इसको इनकरेज कर सकते हैं कि है, और इससे क्या हो सकता है, हम ये जो प्रॉब्लम है इसको हम जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवीन होप एंड हर्डल ऑन द हाई सीज। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया ने साइन किया है किसको, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट, जिसको हम BBNJ के भी नाम से जानते हैं। ये ट्रीटी को हम ऐसे कह सकते हैं, हाई सी ट्रीटी भी कहते हैं हम अगर नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो इसको प्रेज भी किया गया है और इसमें कुछ स्केप्टिज्म भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ओशन गवर्नेंस है इसको हेल्ड करने के लिए, है ना, ओशन गवर्नेंस को अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए ये लैंडमार्क स्टेप है, जिसमें हम जो मराइन इकोसिस्टम है इसको प्रमोट कर सकते हैं, इसका सस्टेनेबल यूज हो, जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, है ना, जो कि नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड आते हैं।
कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि नेशनल ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड आते हैं, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से जो भी रिसोर्सेस है उसका हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज कर सकें. सो हाउएवर डिस्पाइट इट्स laudable intention to address critical gap in international maritime regulation, the pact's structural complexities and potential challenges warrant examination. तो यहाँ पर कुछ हमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखने को मिली हैं. तो जैसे कि इसमें क्या है, एज अ थर्ड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट, ये आपका थर्ड अनक्लॉज के अंदर हम देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ द सी है, तो इसमें ये थर्ड इम्प्लीमेंटिंग आपका क्या है, एग्रीमेंट है. और सो BBNJ ट्रीटी फॉलो अर्लियर अकॉर्ड ऑन द डीप सी माइनिंग, जैसे कि डीप सी माइनिंग, फिशरीज मैनेजमेंट, इस तरीके के हमारे पहले भी प्रोविजंस आ चुके हैं. इसमें यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया गया. क्या क्या हमारा, कंजर्विंग मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी, इंश्योरिंग इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट फ्रॉम द मराइन जेनेटिक रिसोर्सेस. यहाँ पर हमें क्या करना है, मराइन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. सेकंड, इसमें इंश्योर करना है कि जो भी यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्सेस है इसका जो शेयर हो, बेनिफिट है, वो सभी को इक्वली मिले. एंड मैंडेटिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रॉम हार्मफुल एक्टिविटीज़, और जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसका जो इन्वायरमेंट पर हार्मफुल इम्पैक्ट है तो उसका यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट किया जाए. सो येट लाइक मेनी एम्बिशियस मल्टीलेटरल एग्रीमेंट इट रिस्क फ्लैटरिंग अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल. अब इसमें रिस्क क्या है इसकी हम एक बार बात कर लेते हैं. तो रिस्क यही है कि ये क्या कर रहा है, जो जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है इसको और ज़्यादा फ्लैटर करेगा, है ना. ज्यूरिडिक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है. इसका वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, चैलेंज बनता जा रहा है. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, विद ओनली 14 ऑफ इट्स 104 सिग्नेटरी हैविंग रेटिफाइड द एग्रीमेंट. यहाँ पर 104 लोग कंट्रीज ने क्या किया, इसे साइन किया है, लेकिन सिर्फ 40 कंट्रीज ने ही अब तक क्या किया, इसे रेटिफाई किया है. ये चीज़ भी हमें देखिए, साइन करना और रेटिफाई करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है. अब इसमें क्या है कि ये क्या है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे साउथ चाइना सी. तो यहाँ पर ओवरलैपिंग क्लेम्स हमें देखने को मिलते हैं कि चाइना अलग क्लेम करता है, फिलीपींस अलग क्लेम करता है, जापान यहाँ पर अलग क्लेम करता है साउथ चाइना सी. तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग जो क्लेम है ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर हर्डल बन जाता है, जो कि यहाँ पर क्लेम करता है किसको, इकोनॉमिक, क्योंकि कोस्टल एरिया, कोस्टल कम्युनिटीज़ का जो अगर हम देखते हैं तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यहीं से मिलती हैं, है ना. तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात की गई है. ट्रीटी फोकस ऑन हाई सी ओवरलुक द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मराइन इकोसिस्टम वेयर हार्मफुल एक्टिविटीज़ इन EEZ ऑफन एस्केटेड. तो यहाँ पर जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई बार ओवरलुक कर देते हैं. देखिए यहाँ से हम समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर क्या किया, अभी अप्रूव किया है साइन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट को. ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या करेगा, यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्री में इस एग्रीमेंट को यहाँ पर कौन लीड करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है. इसका एम क्या है, टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मराइन बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सी. तो हाई सी में जो मैराइन बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए इस चीज़ को लेकर आया गया है. एडॉप्शन की बात करते हैं. सो द एग्रीमेंट वाज एडॉप्टेड बाय द कंसेंसस ऑफ 5 BBNJ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क इन 19 जून 2023 को इसको एडॉप्ट किया गया था. ये सभी के लिए यहाँ पर क्या है, आपका ओपन है. उसके बाद हम सिग्नेटरी की बात करते हैं. सिग्नेटरी ऑफ BBJ है ना, ब्रुसेल है. और ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स की जैसे हमने बात कर ली कि जो मैराइन इकोलॉजी है उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, और जो भी मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज है इसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रैक्टिस और मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए किसी भी एक्टिविटी का, जो कि पोटेंशियली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैराइन इकोसिस्टम उसको डैमेज कर सकते हैं या फिर पॉल्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि उस एक्टिविटी का यहाँ पर क्या हो, प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ मैराइन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो यहाँ पर जैसे कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है तो उनको मैराइन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना और उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करना. की फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा आपका, बेनिफिट शेयरिंग गाइडलाइंस है इसमें, नेगोशिएटेड अंडर अनक्लॉज के अंदर ये आपका नेगोशिएटेड है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की इसमें बात की गई है. बेनिफिट्स की जैसे हमने बात कर ही ली है कि ये लैंडमार्क डिसीजन है हमारे लिए, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मैराइन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरियाज है जो कि हमारे नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड है ना, तो उसको हम, उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं. जो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, है ना, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन एरिया, जहाँ पर हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है एरिया में, तो इस एग्रीमेंट के तहत हम उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं.
ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हाई सी के बारे में। ये किसके बारे में था? एग्रीमेंट के बारे में। सो हाई सी क्या होता है, आप इस पिक्चर को देखेंगे तो थोड़ा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, ये आपका नेशनल एयर स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इंडिया का हम पेनिनसुला इंडिया की साइड की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ओशन है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, इंडिया का यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है। उसके बाद हम देखते हैं ये लैंड हो जाता है, इसको हम इंटरनल वाटर कहते हैं, फिर ये टेरिटोरियल वाटर होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल से फिर से 12 नॉटिकल माइल तक देखते हैं, मतलब तो ये आपका क्या आता है 200 नॉटिकल माइल तक। इसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, है ना, यहाँ पर जिसमें ये कंटेजियस जोन होता है। और उसके बाद जो एरिया आता है ना सी का, उसको हम क्या कहते हैं, हाई सी यहाँ पर कहते हैं। तो ये आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस में आता है। ठीक है, तो हम हाई सी के बारे में क्या कर रहे थे, ये बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स ऑफ द कोस्टल कंट्रीज एज डिफाइंड एज द 1958 जेनेवा कन्वेंशन में ये हमारा डिफाइन है। तो अभी हमने बीबीएनजे की बात कर ली, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हाई सी की। तो ये एक्सटेंट हाई सी मतलब का अर्थ का सरफेस को हाई सी का एक्सटेंट है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ हाई सी की बात करते हैं तो दे आर होम ऑफ 2.7 लाख नोन स्पीशीज, मैनी ऑफ विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो यहाँ पर 2.7 लाख आपकी क्या है, नॉन स्पीशीज है जिनको हम जानते हैं, और बहुत सारी ऐसे स्पीशीज है जिनको अभी हमें डिस्कवर करना है। सो ये क्या करता है, क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। हाई सी जो है वो क्लाइमेट को भी रेगुलेट करता है। एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन दी हाई सी, इट इंक्लूड सी बेड माइनिंग, नॉइज पॉल्यूशन, केमिकल स्पिल्स एंड फायर्स डिस्पोजल, अनट्रीटेड वेस्ट जो होता है आपका, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, ओवर फिशिंग, इंडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये जो सारी जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं हाई सी में, है ना, इसको कम करने के लिए हम इस एग्रीमेंट को लेकर आए हैं। तो यही सारे हमारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पर रिजॉल्व करना है। सो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। देखिए हमने कल के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, एक बार हम ब्रीफ में इसको फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, ये कहा था कि 42nd अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर आपके 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड किए जाते हैं। कौन कौन सा, सेक्युलर, यहाँ पे सोशलिज्म और इंटेग्रिटी। ठीक है, तो इन लोगों का ये कहना है जिसने पिटीशन फाइल की थी कि ये जो 42nd अमेंडमेंट होता है वो इमरजेंसी के टाइम पर होता है। आप प्रीएम्बल में हमने जिस डेट को, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, खुद को ये अपने आप को ही कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, हमने ये प्रीएम्बल दिया था। आप उस चीज़ से कोई चीज़ ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रीएम्बल क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के पास ये एक्सप्लिसिट पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो प्रीएम्बल बीइंग एज अ पार्ट ऑफ हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को भी हम अमेंड कर सकते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पर वॉलेट नहीं होना चाहिए। और जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है, ये जो वर्ड्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो हमारे वेस्टर्न सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है हम इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है। तो देखिए इंडियन सेकुलरिज्म ऐसा है कि लाइक हमारा कोई भी, हमने यहाँ पर जो रिलीजन है उसको यहाँ पर अनाउंस करके नहीं रखा है कि हाँ, हमारा ये डिक्लेयर नहीं किया है कि इंडिया इज़ अ मुस्लिम कंट्री, इंडिया इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री। हमने ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर सबको फ्रीडम दी हुई है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसे फॉलो करिए। लेकिन इसमें यह भी कहा है कि अगर रिलीजन के कुछ जो आपके रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो क्या कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर में, है ना, अगर वो किसी तरीके से इक्वालिटी को हार्म कर रहे हैं, वेलफेयरिज्म में मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी कोई फैक्टर हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्या होगी, आपका लॉ आ जाएगा, आपकी गवर्नमेंट यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, सुप्रीम है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक, है ना, कि ट्रिपल तलाक हो गया, आपका सती प्रथा हो गया, यहाँ पर पर्दा प्रथा यहाँ पर हो जाता है, विडो मैरिज की जो हम बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज, हमने इन सबको क्या किया है, तो ये हमारे किसी न किसी रिलीजन का पार्ट, लेकिन हमने इन सबको क्या किया, यहाँ पर बैन किया। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो पीपल है, जनता की ग्रोथ में यहाँ पर हर्डल बन रहे थे। तो ये है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, उनका कोई डिक्लेयर रिलीजन नहीं होता है, और ना ही वो इस तरीके से किसी तरीके से यहाँ पर किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर करते हैं, किसी भी
भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। तो आई होप आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहले बेरूबारी का जो केस आता है 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को ये कहा था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से कोई ये ना तो कोई यहाँ से हम कोई आपका ये सब्सटेंटिव पावर है, ना ही कोई ये सोर्स है पावर का। लेकिन क्या होता है, केशव नंद भारती केस जो आपका होता है 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और इसको टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।